नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐतिहासिक कदम के बारे में, जो सिर्फ दो देशों को जोड़ने वाला रेल प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि रिश्तों, दोस्ती और भविष्य की नई दिशा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय की गोद में बसा छोटा सा देश भूटान अब भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, अब बहुत जल्द आप भारत से सीधे ट्रेन पकड़कर भूटान की यात्रा कर सकेंगे। भारत और भूटान के बीच 4033 करोड़ रुपए की लागत से दो बड़े रेल प्रोजेक्ट की घोषणा हो चुकी है, जिसे येलो लाइन और ब्लू लाइन नाम दिया गया है। तो आइए जानते हैं ये रेल लाइनें क्यों खास है, क्या होगा इनसे दोनों देशों को फायदा, और भूटान भारत के लिए इतना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में। पहला प्रोजेक्ट है असम के कोकराझार से भूटान के गेलेफू तक 69 किलोमीटर लंबी रेल लाइन। 3456 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे बनने में करीब 4 साल लगेंगे। खास बात यह है कि इस रेल लाइन का करीब 2.39 किलोमीटर हिस्सा भूटान के अंदर होगा। ये लाइन गेलेफू शहर को जोड़ेगी, जिसे भूटान एक माइंडफुलनेस सिटी यानी शांतिपूर्ण और आधुनिक पर्यटन एवं औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट है पश्चिम बंगाल के बानरहाट से भूटान के समत्से तक की रेल लाइन। इसकी लंबाई 20 किलोमीटर होगी, जिसमें 2.13 किलोमीटर हिस्सा भूटान में होगा। इस लाइन पर 577 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसे 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। इस परियोजना में एक बड़ा पुल, 24 छोटे पुल और एक फ्लाईओवर और 37 अंडरपास बनाए जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात, ये रेल प्रोजेक्ट सिर्फ यात्रा और व्यापार को आसान नहीं बनाएंगे, बल्कि ये भूटान के इतिहास में पहली बार होगा जब वहाँ रेल नेटवर्क स्थापित होगा। सोचिए, जिस देश में अब तक ट्रेन की सीटी नहीं गूंजी, वहाँ अब भारतीय रेल की पटरियां बिछने जा रही है। दोस्तों, भारत सरकार इन दोनों प्रोजेक्ट्स की पूरी फंडिंग कर रही है। भारत की तरफ का खर्च रेलवे मंत्रालय उठाएगा और भूटान की तरफ का हिस्सा भारत की 13वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि से पूरा होगा। और खास बात यह है कि ये रेल लिंक पूरी तरह बिजली से चलने वाली लाइनें, यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आधुनिक तकनीक से संचालन होगा। और तो और विकसित किए जाने वाली रेलवे लाइनों को वंदे भारत चलाने के अनुकूल बनाया जाएगा। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों है ये प्रोजेक्ट इतने खास? तो इसका जवाब भी सुन लीजिए दोस्तों। पहला, टूरिज्म और ट्रेड। जी हाँ, भूटान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जिसका कोई सीधा समुद्री रास्ता नहीं। उसका ज्यादातर व्यापार भारत के बंदरगाहों और सड़कों के जरिए होता है। नई रेल लाइनें भूटान के लिए जीवन रेखा साबित होंगी। दूसरी खास वजह है लोगों की आवाजाही। अब भूटान के आम लोग आसानी से भारत तक और भारत के लोग भूटान तक ट्रेन से सफर कर सकेंगे। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तीसरा, रणनीतिक महत्व है दोस्तों। भूटान सिर्फ भारत का पड़ोसी नहीं, बल्कि एक बफर स्टेट है। ये भारत और चीन के बीच सीमा पर स्थित है। खासकर डोकलाम जैसी जगहों पर भूटान की भौगोलिक स्थिति भारत की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। आपको डोकलाम तो याद ही होगा, जहां भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद 2017 में हुआ था, जब चीन द्वारा डोकलाम में सड़क निर्माण का विरोध करते हुए भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया था। इस सड़क निर्माण का मुद्दा चीन और भूटान के बीच का था, लेकिन यह भारत के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में पड़ रहा था। यह विवाद लगभग 73 दिनों तक चला और 28 अगस्त 2017 को दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने के आपसी निर्णय के बाद समाप्त हुआ। चीन लगातार भूटान की जमीन पर दावा करता आया है। ऐसे में भारत का भूटान से मजबूत रेल नेटवर्क बनाना सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि रणनीतिक भी है। अब जरा भूटान के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं दोस्तों। भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, जिसकी आबादी करीब 8 लाख के आसपास है और यहाँ की राजधानी है थिम्पू। भूटान अपने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी GNH यानी सकल राष्ट्रीय खुशहाली इंडेक्स के लिए मशहूर है, जहां विकास को सिर्फ GDP से नहीं, बल्कि लोगों की खुशहाली से मापा जाता है। यानी भूटान के लोगों को दुनिया में खुशहाल माना जाता है। भूटान में लोगों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है, जिससे जीवन स्तर में सुधार होता है। यहाँ के लोग आमतौर पर शांत स्वभाव के होते हैं और कम संघर्षों और विवादों में शामिल होते हैं, जो शांतिपूर्ण जीवन में योगदान देता है। भारत और भूटान का रिश्ता सदियों पुराना है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव भी गहरे हैं। बौद्ध धर्म का प्रभाव, त्योहार हो या खान पान और जीवन शैली,
दोनों को जोड़ते हैं। भारत और भूटान के बीच 1949 में शांति और मित्रता की संधि हुई थी। 2007 में इसे अपडेट भी किया गया था ताकि भूटान को और स्वतंत्रता मिले। लेकिन आज भी भारत भूटान का सबसे बड़ा साझेदार है। बिजली उत्पादन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक भारत ने भूटान में कई प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। हाइड्रो पावर सेक्टर में भारत भूटान का सबसे बड़ा निवेशक है और भूटान की कमाई का बड़ा हिस्सा बिजली निर्यात से आता है जो भारत ही खरीदता है। दोस्तों, इन रेल प्रोजेक्ट्स को दो रंगों में बांटा गया है, येलो लाइन और ब्लू लाइन। येलो लाइन एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो व्यापार को बढ़ावा देगा, जबकि ब्लू लाइन एक अल्टरनेटिव कॉरिडोर है जो उत्तरी सीमाओं को भूटान से जोड़ेगा। यानी एक रेल नेटवर्क भूटान को दुनिया के बाजारों से और मजबूत तरीके से जोड़ेगा और दूसरा नेटवर्क भूटान की रणनीतिक स्थिति को और मजबूत करेगा। भूटान के साथ यह रेल कनेक्शन भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को भी बड़ा फायदा देगा। असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के लिए व्यापार और टूरिज्म के नए दरवाजे खुलेंगे। साथ ही नेपाल और बांग्लादेश के साथ भारत के जो समझौते हैं उनके जरिए भूटान भी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का हिस्सा बन जाएगा। यानी आने वाले समय में जब ट्रेनें इन पटरियों पर दौड़ेगी तो सिर्फ भारत और भूटान ही नहीं बल्कि पूरा दक्षिण एशिया इससे जुड़ जाएगा। अब दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, जब कोई यात्री कोकराझार से ट्रेन पकड़ेगा और कुछ घंटों में भूटान के शांत और खूबसूरत गेलेफू शहर पहुंचेगा या बानरहाट से ट्रेन लेकर सीधे समझ से जाएगा, तो ये सिर्फ यात्रा नहीं होगी बल्कि इतिहास का हिस्सा होगी। भूटान का पहला रेल सफर भारत के साथ उसकी दोस्ती की सबसे मजबूत नींव होगी। तो दोस्तों, ये था भारत भूटान रेल प्रोजेक्ट का पूरा विवरण। ये सिर्फ पटरियों का जाल नहीं बल्कि रिश्तों की भी डोर है। भारत और भूटान की दोस्ती अब लोहे की पटरियों पर दौड़ेगी और जब ट्रेन की सीटी हिमालय की वादियों में गूंजेगी तो यह आवाज सिर्फ रेल की नहीं होगी बल्कि भारत भूटान की अटूट मित्रता की होगी। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है भूटान के इस रेल प्रोजेक्ट से कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा? व्यापार, पर्यटन या रणनीतिक दृष्टि? क्या चीन को इससे मिर्ची लगेगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।